हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो आज हम लोग का तीसरा दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस को रिवाइज किया होगा और आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। कैसा लग रहा है आप लोगों को एक बार कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना? तो चलिए, आज के दिन का पहला वर्ड देख पा रहे हैं आप। ये एक व्यक्ति है जो कहीं जा रहा है और ये व्यक्ति है जो उससे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, इसने इसको छोड़ दिया, या कुछ भी कर लीजिए आप, लड़का हो लड़की हो जो भी हो सकता है। एक वर्ड आपके सामने लिखा एब्जियर। ये इसको क्या प्रोनाउंस किया जाता है ये मैंने लिख दिया है, आप लिख दिया है यहां पे, देख लीजिए। एक मिनट। एब्जियर मतलब होता है किसी चीज को त्यागना। इसको फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में आप ऐसे भी कह सकते हैं, गिव अप, ऐसे भी कह सकते हैं, एब्डिकेट करना, है ना? जैसा कि आप क्लास 1 में पढ़े थे आप। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, वर्ड्स रिपीट होना स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो इसको विजुअलाइज करिए। कैसा हुआ कि ये व्यक्ति जा रहा है, एब्जर्व कर रहा है और ये उसे रिक्वेस्ट कर रहा है या कर रही है, जो भी आप कहिए। एब्जर्व मतलब क्या होता है? टू प्रॉमिस पब्लिकली और फॉर्मली दैट यू विल गिव अप और नॉट एक्सेप्ट अ बिलीफ और अ वे ऑफ बिहेविंग। मतलब औपचारिक अथवा सार्वजनिक रूप से मत अथवा अपना आचरण, जिसे आप कहते हैं, का त्याग करना, शपथ पूर्वक त्यागना या शपथ लेके त्यागना, या किसी चीज को अस्वीकार करना। ठीक है, इससे मिलते जुलते शब्द आपने कहा रिनाउंस, एक इंपॉर्टेंट शब्द, किसी चीज को आपने त्याग दिया। डिनाई करना, अस्वीकार करना। विथड्रॉ, विथड्रॉ मतलब किसी चीज से पीछे हट जाना, वापस। आपने कोई चीज कहा कि मैं ये करूंगा या करूंगी और उससे आप पीछे हट गए, मतलब आपने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। रिट्रैक्ट, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, मतलब इनकार कर देना किसी चीज से, आपने क्या कर दिया, रिट्रैक्ट कर गए आप। रेफ्यूट, खंडन, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है रेफ्यूज। ठीक है ना? रेफ्यूट, रेफ्यूज दोनों का सेम मीनिंग है। मेंटेन, कोई चीज बनाए रखना। आपने किसी चीज को अस्वीकार किया, किसी चीज का खंडन किया है, आप उसको मेंटेन रख रहे हैं, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। एडमिट करना, कि आपने स्वीकार किया कि हाँ ये चीज है। यहां पे आप बहिष्कार कर रहे थे, अस्वीकार कर रहे थे, यहां पे आपने स्वीकार किया। एफर्म करना, एक अच्छा शब्द पूछा जाता है। दृढ़ता के साथ कहना, देखिए कहना सिंपली से, लेकिन आपने एफर्म किया है, मतलब आपने दृढ़ता के साथ कहा है कि हाँ ऐसा ही है। प्रोफेस करना इंपॉर्टेंट है, मतलब दावे के साथ कहना, आप कोई चीज एविडेंस के साथ कह रहे हो कोई चीज। अडेयर टू, यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, टू जो लिखा हुआ है ना इसके साथ आता है, फिक्स प्रीपोजिशन है। तो अडेयर टू का मतलब होता है अनुसरण करना, किसी चीज को आप फॉलो कर रहे हो उसे कहते हैं अनुसरण करना। ही एब्जर्व्ड हिज एलिजियंस टू हिज फॉर्मर कंट्री, ये एक अच्छा शब्द है, स्पेलिंग पूछा जाता है। मतलब क्या है? उन्होंने अपने पूर्व देश के प्रति अपनी निष्ठा का त्याग दिया। त्याग बेसिकली एब्ज्योर से हुआ और निष्ठा का बेसिकली मतलब क्या हुआ, एलिजियंस। ठीक है, चलिए। हाँ, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, ये देखिए बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, घिनौना टाइप का। इसको विजुअलाइज करिए, क्या है ये? एबोमिनेबल है। वॉट ही इज, ये क्या है? ये एबोमिनेबल है। ये क्या है? तो एबोमिनेबल, मतलब बिल्कुल घिनौना जैसा, है ना? उसे आप क्या कहते हो? एबोमिनेबल। मतलब ये विजुअलाइज आपने किया तो कैसा हुआ? एबोमिनेबल। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही बैड हो और शॉकिंग हो, उसे आप क्या कहते हो? एबोमिनेबल। मतलब लोथसम, ये पूछा जाता है वर्ड, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई चीज घिनौनी सी। डिटेस्टेबल मतलब कोई चीज घृणास्पद, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायबॉलिकल, ये एक वर्ड है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। शैतानी, कोई चीज ऐसी है जो शैतानी है, शैतानी प्रवृत्ति की, उसे आप कहते हो डायबॉलिकल। डेस्पिकेबल, इंपॉर्टेंट शब्द, मतलब कोई चीज घृणित, बहुत ज्यादा, जिससे आपको घिन आ रही हो। या कर्स करना, कर्स मतलब शापित, शापित इन द सेंस ऐसा, कोई चीज क्या है, घृणित है या इसको कोई पसंद नहीं कर रहा, तो मतलब शाप दिया गया है, उस सेंस में इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनोक्यूअस, अहानिकर, बहुत ही सीधा साधा इसका मतलब होता है। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है इनो, INNOCUOUS। इसको कभी कभी ऐसे पूछता है एग्जाम में, INNOCOUS, ऐसे पूछता है, ये गलत है। तो CUOUS, इस बात का ध्यान रखिएगा। इनऑफेंसिव मतलब जो ऑफेंसिव का उल्टा क्या हो गया? इनऑफेंसिव, जो निरपराध है, किस तरह का अपराध नहीं किया, मतलब बिल्कुल सीधा साधा है। अग्रीएबल, सहमत है,
यहां पे वो चीज क्या है, बहुत बुरा, जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसके सेंस में आप उसको क्या कर रहे हो, अग्री कर रहे हो, सहमत हो रहे हो। प्लीजेंट मतलब बहुत ही सुखद, बहुत ही सुहावना। डिलाइटफुल कोई चीज आनंदमय। इट वॉज एन एबॉमिनेबल क्राइम मतलब वो कैसा था, बहुत ही घृणित अपराध था, जिससे लोग क्या कर रहे थे, घृणा कर रहे थे। ठीक है, चलिए। अबाउंड एक इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा जाने वाला, वन वर्ड में ही पूछा जाता है आपसे। अबाउंड मतलब किसी चीज में प्रचुरता होना। प्रचुरता का मतलब समझते हैं ना आप, हर चीज से देखिए भरा पूरा है, सब चीज आपको दिख रहा है, सब चीजें यहां पे, तितलियां भी हैं, ये फूल फल भी हैं, सब चीज बिल्कुल भरा हुआ है। भरा पूरा होना किसी चीज में, उसको आप क्या कहते हो, अबाउंड कहते हो। ठीक है, जैसे टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स, कोई चीज बड़ी संख्या में होना, वो कोई भी चीज हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रोलिफरेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द, संख्या में बढ़ना, किसी चीज को प्रोलिफरेट करना, कोई चीज संख्या में बढ़ रही है। एबंडेंट होना, कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है, प्रचुरता में होना। फ्लरिश करना, फ्लरिश कब करते हैं, मतलब फलना फूलना, इंसान कब है, ग्रोथ कर रहा है, मतलब हर चीज उसके पास है, जब ग्रोथ करेगा, फ्लरिश करेगा, सब चीज अवेलेबल रहेगा उसके पास। थ्राइव करना इंपॉर्टेंट शब्द, मतलब कोई चीज फल फूल रही है। और एम्पल एक इंपॉर्टेंट शब्द है, मतलब कोई चीज पर्याप्त मात्रा में होना, उसे कहते हैं एम्पल। ठीक। मीगर मतलब अल्प, कोई चीज बहुत ही कम है, इंपॉर्टेंट शब्द है। स्कैंटी थोड़ा, कोई चीज लैक मतलब किसी चीज की कमी हो रही है, कहते हैं ना वो चीज लैक हो गई है। एक होता है लैग करना, ध्यान रखिएगा, ये अलग होता है। लैग मतलब कोई चीज फंसती है, जैसे आप मोबाइल सेलफोन यूज करते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है, हैंग करता है, आप क्या क्या कहते हैं, लैग कर रहा है, ये लैक है, मतलब किसी चीज की कमी। नीड मतलब जरूरत, वांट मतलब अभाव, कोई चीज कमी है आपके पास, नीड और वांट बेसिकली किसी चीज की कमी होना। हालांकि इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, नीड और वांट के डिफरेंस आपने पढ़ा होगा, वहां अलग होता है, मतलब अलग क्या, इन द सेंस कह सकते हैं सेम है, बट दोनों का डिफरेंस या दोनों का डेफिनेशन पढ़ाया जाता है। द बुक अबाउंड्स विथ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस, यह पुस्तक रोचक टिप्पणियों से भरी हुई है, मतलब किस फॉर्म में हो गई, अबाउंड के फॉर्म में। प्रचुरता है, उसमें हर एक चीज अवेलेबल है। ठीक है, हाँ, ये देखिए एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या होता है, पूर्ण। आप देखिए एक इमेज है जहां पे कुछ हिस्सा नहीं है, लेकिन वही चीज क्या है, ये अपने आप में कंप्लीट है, संपूर्ण है। तो कोई चीज अपने आप में कंप्लीट होती है, मतलब वो अपने आप में क्या है, एब्सोल्यूट है। क्लियर, मतलब उसका पूर्ण होना या कंप्लीट होना। कंप्लीट, टोटल, नॉट मेजर्ड इन कंपैरिजन विद समथिंग एल्स, मतलब बिना किसी से तुलना किए स्वतंत्र रूप से निरपेक्ष, मतलब उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, आप ऐसा समझिए। मतलब पूरा है, समूचा भी आप कहते हैं इसे, या संपूर्ण है। कंपेयर तुलना रूप से, उसकी किसी की तुलना या स्वतंत्र रूप से खड़ा होता है वो। कंप्लीट मतलब पूरा, ठीक है। टोटल ये तो आसान ही है। थॉरो एक अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। थॉरो मतलब होता है किसी चीज को अच्छी तरह से करना, थॉरो हुआ। अनएडल्टरेटेड मतलब, एडल्टरेट मतलब होता है किसी में मिलावटी करना, जैसे दूध में पानी मिला दिया गया, एडल्टरेटेड हो गया। अगर प्योर शुद्ध दूध हो तो आप क्या कहोगे, अनएडल्टरेटेड मतलब मिलावट रहित। एंटायर मतलब पूरा का पूरा, संपूर्ण, एब्सोल्यूट टर्म। लिमिटेड सीमित मतलब एक सीमा में बंधा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड, यहां पे क्या है, पूरा है, यहां पे रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि कुछ ही चीजें मिलेंगी। रेस्ट्रेन संयमित रूप में, यहां पे पूरे के पूरे रूप में था, स्वतंत्र रूप से था, और यहां पे क्या हो गया, संयमित रूप से। पार्शियल मतलब आंशिक रूप से, कंप्लीट नहीं है। इसका उल्टा होता है इम्पार्शियल, पार्शियल मतलब आंशिक रूप से। रिलेटिव मतलब संबंधी, रिलेटिव मतलब बेसिकली क्या है, रिलेटिव संबंधी मतलब उस सेंस में रिलेटिव, जैसे आप ऐसे किसी चीज से रिलेट करते हो। यहां पे क्या लिखा है, स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना। यहां पे संबंधी ना होकर तुलनात्मक होगा, कंपैरिजन। ये वो रिलेटिव है, ध्यान रखिएगा, जब किसी से आप तुलना करते हैं तो यहां पे स्वतंत्र है, मतलब किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, लेकिन यहां उसको रिलेट कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, रिलेट किया जा रहा है, मतलब क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है। आई हैव एब्सोल्यूट फेथ इन हर एबिलिटी टू गेट द जॉब डन, मुझे काम पूरा करने में उसकी क्षमता पर पूरा भरोसा है, मतलब क्या है, एब्सोल्यूट फेथ है उस पर। ठीक है, क्लियर। चलिए, हाँ, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है, देखिए व्यक्ति है, ऐसे ऊपर हाथ किए हुए हल्के से आंसू बह रहे हैं, मतलब क्या है, मुझे क्षमा
भगवान से कहते हो ना, अब बहुत हो गया, गलती हो गई, मुझसे माफ कर दीजिए, आप कहते हो ना, क्या करते हो, क्षमा मांग रहे हो। मतलब अपने आप को दोष मुक्त करना, अपने आप को या किसी को दोष मुक्त करना, उसे क्या कहा जाता है, एब्सॉल्व। ये क्या कर रहा है, क्षमा मांग रहा है, भाई मुझे दोष मुक्त किया जाए। टू से फॉर्मली, औपचारिक रूप से, दैट somebody डज नॉट हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग। क्या मतलब, अपराध, पाप, उत्तरदायित्व, तीनों चीजें हो सकती हैं। आदि मुक्त करना या दोष मुक्त करना या निरपराध करना, किसी को दोष मुक्त करना या अब किसी को निरपराध करना, मतलब किसी तरह का उसने अपराध नहीं किया है। ठीक। एक्सोनरेट एक इंपॉर्टेंट शब्द, मतलब किसी को भार मुक्त करना। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एब्सॉल्व कर रहे हो, उससे दोष हटा रहे हो, मतलब फ्री कर रहे हैं, भार मुक्त कर रहे हैं आप। एक्विट करना, एक्विट किसी चीज को आप बरी कर रहे हो। विंडिकेट मतलब किसी चीज को साबित करना, विंडिकेट मतलब साबित करना, साबित मतलब ऐसा कि आप जब साबित कर दोगे तो सीधी सी बात है, क्या आप दोष मुक्त नहीं हो गए। कोई चीज को आपने साबित कर दिया कि हां मैंने ऐसा नहीं किया, मतलब दोष मुक्त हो गए आप। पार्डन क्षमा करना, इंपॉर्टेंट है। लिबरेट किसी को स्वतंत्र करना, फ्री करना। यहां बेसिकली क्या है, दोष मुक्त कर रहे हो तो फ्री ही तो कर रहे हैं आप। ठीक। ब्लेम किसी को दोष देना। कंडेम किसी की निंदा करना, मतलब यहां पे किसी को दोष मुक्त किया जा रहा है, उसका उल्टा उसकी निंदा की जा रही है कि हां उसने ऐसा किया है। पनिश करना, जस्ट ऑपोजिट, आसान है। अक्यूज करना, एक्विट और अक्यूज बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली क्या है, एक पॉजिटिव समझ लीजिए आप। अगर मैं कहूं आपसे इसका भाव कैसा है, पॉजिटिव है, किसी को एक्विट बरी किया जा रहा है। अक्यूज ये एक नेगेटिव वर्ड है, किसी को दोष, किसी पर दोष लगाया जा रहा है। और दोनों के साथ, एक्विट और अक्यूज दोनों के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ यूज होता है। ठीक है। इंपीच करना आपने पढ़ा होगा, पॉलिटी में पढ़ते होंगे आप, किसी को इंपीच करते हैं मतलब अभियोग लगाना। अभियोग का मतलब ही होता है किसी को क्या, दोषी ठहराना, है ना, प्रेसिडेंट वगैरह पे लगाया जाता है। द जूरी एब्सॉल्व द डिफेंडेंट्स ऑफ देयर क्राइम्स, मतलब जूरी ने प्रतिवादियों को उनके अपराधों से मुक्त कर दिया, मतलब एब्सॉल्व कर दिया। क्लियर है, समझ गए मेरी आप बात। तो इतनी बातों को आप रिवाइज करिएगा, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।